नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज हम जो है वो जनरल साइंस के क्वेश्चंस वो डिस्कस करेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि जनरल साइंस जो है वो हर एक एग्ज़ाम में पूछी जाती है। मतलब 6-7 क्वेश्चन जो है वो हर एक एग्ज़ाम में होते ही होते हैं जनरल साइंस के। और कुछ मिक्स क्वेश्चन जो है वो जीके के साथ भी जो है जनरल साइंस के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रथम व्यक्ति जिसने सूक्ष्मदर्शी से कोशिका का अवलोकन किया। द फर्स्ट पर्सन टू सी अ सेल अंडर द माइक्रोस्कोप वाज एम शिल्डन, टी श्वान, रॉबर्ट हुक या एवी लियोनहॉक। ठीक है, तो जो फर्स्ट पर्सन जिसने की सेल को देखा था माइक्रोस्कोप के अंडर, मतलब जिसने सेल की खोज की, वो रॉबर्ट हुक है। ठीक है, उसने जो है पेड़ की छाल ली, उसकी बहुत पतली सी परत काटी और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। तो उसने देखा कि उसको कंपार्टमेंट्स दिखाई दिए, ठीक है ना, गोल गोल छेद दिखाई दिए उसको, और उनके बीच में मतलब ऐसी मोटी सी दीवार और बीच में गोले गोले। तो वैसा उसने देखा, तो उसने उनको नाम दिया सेल का। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेगुमिनस प्लांट्स इज डन बाय। लेगुमिनस पौधे में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण निम्न के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है एसिटोबैक्टर, साल्मोनेला, राइजोबियम बैक्टीरिया या पेनिसिलियम। तो इसमें मतलब कि लेगुमिनस पौधे हुए जैसे मटर के पौधे हो गए, दाल के हो गए। ठीक है, तो वो जो होते हैं उन पौधों की जड़ों में गांठें होती है जिनको रूट नोड्यूल कहा जाता है, और उनके अंदर जो है बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। क्योंकि ये जो पौधे होते हैं वो जमीन से नाइट्रोजन डायरेक्ट नहीं ले सकते। ठीक है, डायरेक्ट नहीं ले सकते, इनके लिए नाइट्रोजन को फिक्स करना पहले जरूरी होता है। पर इनके पास खुद के पास कोई स्ट्रक्चर नहीं ऐसा जो कि नाइट्रोजन को फिक्स कर सके। इसलिए जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो इनकी रूट नोड्यूल में रहता है और इनको नाइट्रोजन फिक्स करके देता है, और जो पौधे होते हैं वो उसको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है ये। ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइजोबियम बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोप्स आर सोडियम साल्ट्स ऑफ। साबुन निम्न के सोडियम लवण है। ऑप्शन है मिनरल एसिड, फैटी एसिड, बेसिस या कार्बोनिक एसिड। तो सोप्स आर फैटी एसिड्स ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम। ठीक है, तो क्या है ये? सोप्स आर फैटी एसिड्स ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम, बी दैट इज फैटी एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का अपरूप जो ऊष्मा एवं विद्युत का एक अच्छा चालक है। द एलोट्रोप ऑफ कार्बन विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज डायमंड, शुगर चारकोल, ग्रेफाइट या फिर वुड चारकोल। तो वो कौन सा होता है? ग्रेफाइट होता है जो विद्युत का अच्छा चालक है। ठीक है, ऊष्मा का भी अच्छा चालक है, दैट इज ग्रेफाइट। और इसका बिल्कुल अपोजिट है हीरा। हीरा जो होता है बहुत मतलब ये सबसे कठोर है। ठीक है, सबसे कठोर है और ये विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। तो ऊष्मा एवं विद्युत का अच्छा चालक है ग्रेफाइट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्बेट नेशनल पार्क वाज डिक्लेयर्ड इन। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की उद्घोषणा हुई थी 1940 में, 1935 में, 1995 में, 2011 में। तो जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो 1935 में डिक्लेयर हुआ था। ठीक है, 1935, और इंडिया का फर्स्ट जो है ये नेशनल पार्क है ये। ठीक है, और ये कहाँ पर है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट है, ब्रायोफाइलम रिप्रोड्यूसेस थ्रू इट्स। ब्रायोफाइलम पुनरुत्पादित होता है अपने जड़ों से, पत्तियों से, तने से या पुष्पों से। तो ब्रायोफाइलम जो है वो एक ऐसा प्लांट है जो कि रिप्रोड्यूस होता है अपनी पत्तियों से। ठीक है, और पत्तियों से रिप्रोड्यूस होने के लिए भी एक क्राइटेरिया होता है कि इसके मतलब जो ब्रायोफाइलम है इसकी बिल्कुल ग्रीन और बिल्कुल इंटैक्ट लीफ, ठीक है, मतलब बिल्कुल सुरक्षित लीफ जो है जिसको कोई भी कट नहीं लगा हुआ है, कहीं से भी चीरफाड़ उसकी नहीं हुई है, और जो बिल्कुल ग्रीन है, वो अगर जमीन के ऊपर गिरती है तो ही उससे क्या होंगे, छोटे छोटे जो है वो प्लांट्स पैदा होंगे ब्रायोफाइलम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नेचर्स प्लाउमैन। ठीक है, कौन सा जीव प्रकृति का हल चालक है? ऑप्शंस हैं बैल, केंचुआ, खमीर या चूहा। तो ऑब्वियस है ये कौन सा है? केंचुआ, अर्थवर्म, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओव्यूल इन अ फ्लावर्स ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन टर्न इनटू। पुष्प के अंडाशय के बीजांड निषेचन के पश्चात परिवर्तित हो जाते हैं। ऑप्शंस हैं सीड्स, फ्रूट, फ्लावर या स्टेम। तो जो बीज जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट होती है, और जो ओव्यूल होते हैं वो सीड में, बीजों में परिवर्तित हो जाते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल बाय एजेंट सच एज विंड एंड वाटर इज कॉल्ड।
ऑप्शन है सॉइल इरोजन, लीचिंग, डिफॉरेस्टेशन या ड्राफ्ट। तो ऊपरी मृदा का हवा तथा पानी जैसे अभिकर्ताओं द्वारा पृथक होना कहा जाता है मृदा अपरदन। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे दवाएं जिनका उपयोग रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं की रोकथाम तथा उन्मूलन में किया जाता है कहलाती हैं एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक्स, एंटीबायोटिक या नन ऑफ दीज। तो जो मेडिसिन यूज होती हैं किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए उनको हम एंटीबायोटिक कहते हैं। ठीक है, तो और जो एनाल्जेसिक होती हैं वो पेन रिलीफ करती हैं। ठीक है, और एंटीपायरेटिक्स होती हैं वो फीवर को कम करने के लिए यूज की जाती हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो होगा दैट इज ऑप्शन सी, एंटीबायोटिक्स इज करेक्ट। नेक्स्ट है कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोअन इज। मलेरिया उत्पन्न करने वाले प्रोटोजोआ का वाहक है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, फीमेल एडीज मॉस्किटो, राइजोबियम बैक्टीरिया या बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो मलेरिया जो उत्पन्न करता है मेन जो होता है उसका वो कौन उत्पन्न करता है? प्रोटोजोआ, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। ठीक है, जो ये प्लाज्मोडियम होता है वो मेल एनोफिलीज मच्छर जो होता है, मॉस्किटो जो होता है, उसके सलाइवा में जाता है पहले। ठीक है, सलाइवा में जाएगा, फिर जब एनोफिलीज मॉस्किटो ह्यूमन को काटेगी तो ह्यूमन की बॉडी के अंदर जो है वो चला जाता है। ठीक है, तो प्राइमरी होस्ट इसका ह्यूमन होता है, सेकेंडरी होस्ट इसका जो होता है वो एनोफिलीज मॉस्किटो होता है। तो ऑप्शन ए दैट इज मादा एनोफिलीज मच्छर। हमेशा जो है वो काटने वाली मादा एनोफिलीज मच्छर ही क्यों लिखा जाता है, नर एनोफिलीज मच्छर क्यों नहीं होता? क्योंकि जो मादा मॉस्किटो होती है उन्हीं को जो एक्स्ट्रा ब्लड की जरूरत होती है अंडे देने के लिए। ठीक है, और वही ज्यादातर जो होती हैं वो ह्यूमन को काटती हैं, इसीलिए मादा एनोफिलीज मच्छर लिखा होता है। मतलब वही काटती है ह्यूमंस को, क्योंकि उन्होंने एग ले करने होती है, इसलिए उनको ब्लड की जरूरत होती है, एक्स्ट्रा ब्लड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है साल्क वैक्सीन इज यूज्ड फॉर वैक्सीनेशन अगेंस्ट। निम्न से प्रतिरक्षण हेतु टीकाकरण में साल्क का टीका उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन है स्मॉल पॉक्स, पोलियो, रेबीज या मीजल्स। तो साल्क वैक्सीन जो होती है वो पोलियो के लिए अगेंस्ट यूज की जाती है। ठीक है, पोलियो से बचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और जो हमारे पास बीसीजी है, एक और बीसीजी का इंजेक्शन जो लगता है जब बेबी पैदा होता है कुछ ही घंटों में, उसका इंजेक्शन या एक दिन के अंदर अंदर लगाया जाता है वो लगाया जाता है ट्यूबरकुलोसिस से बचने के लिए। ठीक है, और उसका निशान जो है वो हमारी बाजू में हमेशा ही रहता है, हमेशा ही रहता है वो, मतलब ऐसे काफी निशान पड़ा होता है उसका बीसीजी के इंजेक्शन का। नेक्स्ट है इंसीजर टूथ इज मीन्ड फॉर। कृंतक दंत का कार्य है बाइटिंग एंड कटिंग, चिविंग, मंचिंग एंड चिविंग या मंचिंग। काटना व कर्तन करना, जुगाली करना, चबाना और जुगाली करना या चबाना। तो कृंतक दंत का कार्य जो होता है, कृंतक हो गए हमारे आगे वाले दांत, इंसीजर्स। ठीक है, चौड़े चौड़े दांत जो होते हैं आगे वाले, फ्रंट वाले, उनको इंसीजर कहा जाता है, कृंतक कहा जाता है। तो वो काटने व कर्तन करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्स बीट इज मेजर्ड फ्रॉम। नाड़ी का धड़कना मापा जाता है धमनी से, तंत्रिका से, शिरा से या केशिका से। तो जो पल्स बीट होती है वो हमेशा वेन से ही मापी जाती है, शिरा से ही मापी जाती है, चाहे वो बाजू से है ना, हमारी कलाई से अगर हम मापते हैं तो वो भी क्या है, वेन है, रेडियल वेन है। तो ऑप्शन सी इज वेन। नेक्स्ट है डेंटल फॉर्मूला फॉर एन एडल्ट ह्यूमन इज। एक वयस्क मानव में दंत सूत्र होता है। ऑप्शन है इसमें दिए हुए, इसमें जो ऑप्शन है दैट इज सी, 21-23/21-23 इज करेक्ट आंसर। एडल्ट ह्यूमन के लिए ये जो है दंत सूत्र होता है, और चाइल्ड के लिए जो ऑप्शन ए है दैट इज 2102/2102 ये करेक्ट होता है। ठीक है, तो एक वयस्क मानव में जो दंत सूत्र होता है वो होता है 21-23/21-23। नेक्स्ट फीमेल सेक्स क्रोमोसोम्स आर। स्त्री के यौन गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन है XY, AY, AX या XX। तो स्त्री के यौन गुणसूत्र होते हैं XX। ठीक है, और जो XY होते हैं वो पुरुष के होते हैं, मेल के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवर्ड जेनर डिस्कवर द वैक्सीन फॉर। एडवर्ड जेनर ने निमन के लिए टीके की खोज की थी। चेचक, छोटी माता, मम्प्स या रेबीज। तो एडवर्ड जेनर ने जो है वो चेचक के टीके की खोज की थी, ये बहुत फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेयरिंग ऑफ एनिमल्स ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड। बड़े पैमाने में पशुओं को पालना क्या कहा जाता है? ऑप्शन है एनिमल रेयरिंग, एनिमल हस्बेंड्री, डोमेस्टिकेशन या ऑल ऑफ दीज। तो रेयरिंग ऑफ एनिमल्स ऑन लार्ज स्केल कहा जाता है एनिमल हस्बेंड्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा, पानी, आहार या शारीरिक संपर्क से संचारित होने वाली बीमारियां हैं
Diseases which spread through air, water, food or physical contact are options है non-communicable diseases, communicable diseases, both A and B and none of these। तो ये होती हैं संक्रामक रोग या communicable diseases जो कि हवा, पानी और आहार या शारीरिक संपर्क से संचारित होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है द डिजीज हेपेटाइटिस बी इज कॉज्ड बाय। हेपेटाइटिस बी जो है वो कौन कॉज करता है, प्रोटोजोआ, वायरस या फिर बैक्टीरिया या फिर एयर एंड कॉन्टैक्ट। तो हेपेटाइटिस बी जो होता है, हेपेटाइटिस बी कॉज करता है वायरस। फ्रेंड्स, ये थे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस जनरल साइंस के। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।